वेलकम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज़ बाय अहमद फरीद। बहार का मौसम जो है वो अब अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। बहार आए और आपके पास गज़ानियाँ ना हो तो ये तो कोई मज़े की बात नहीं है। गज़ानियाँ होना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और बहुत वाइब्रेंट इसके फ्लावर्स होते हैं। अगर आप इसको क्लोज़ करके थोड़ा सा दिखाएँ तो गज़ानियाँ जो है ये बहुत खूबसूरत, बहुत वाइब्रेंट कलर्स में इसके फ्लावर्स होते हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्मली इसके जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा और जो रेजिलिएंट कलर है ना, वो ये वाला कलर है। आम तौर पे ये बहार के आगाज़ से थोड़ा सा बाद में, यानी कि फ़ेब में, मिड फ़ेब में जाके ये फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, और उसके बाद तकरीबन अप्रैल एंड पे जाके इनके फ्लावर जो हैं ये ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। प्लांट इसका अलबत्ता सर्वाइव करता है। विंटर में सर्वाइव करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, फ्रॉस्ट में सर्वाइव नहीं करता, और उसके बाद जैसे ही मौसम शुरू होता है तो ये फिर से दोबारा से निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो ये वाला कलर है इसमें स्पेसिफिकली, आप इस कलर को नोट रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो ये वाला कलर है ये सबसे लॉन्ग फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो अगस्त से भी आगे सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं। जब तक कि शदीद सर्दी शुरू नहीं हो जाती तब तक ये बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करता है, और इसी तरह से इसमें जो फ्लावर्स हैं वो आगे आगे निकलते रहते हैं। तो अभी हमने आज 2-3 काम करने हैं। एक तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करनी है। एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे गिफ्ट मांगा, तो मैंने एक बड़े पॉट में इसके 2 प्लांट्स जो हैं उनको ज्वाइन कर दूंगा। तो इसकी रिपोर्टिंग के हवाले से वो भी मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। और सेकेंडली ये है कि इसका जो डिवीजन मेथड है, जिस तरह से हम इसका जो बेबी रनर्स होते हैं इनको आपस में डिवाइड करके इसके नए पौधे कैसे बना सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है, प्रोपेगेशन, वो मैं आपको बता दूंगा। और सेकेंडली इसकी केयर के हवाले से और इसके जो सीड्स होते हैं उनके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लगाने के लिए जो है वो ये सॉइललेस मीडिया मेरे पास है, और यही मैं आमतौर पे यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास सॉइललेस मीडिया नहीं है और पॉटिंग मिक्स अच्छा कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट, 3 हिस्से इनको आपस में मिक्स करें और उसके अंदर आप इसको लगा दें। बहुत कॉम्पैक्ट जो सॉइल होती है उसके अंदर ये ग्रो नहीं करता। इसकी जो सॉइल है उसे अच्छा और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। तो ये मैंने इसको पॉट में डाल के रखा हुआ अपना जो मेरा पॉटिंग मिक्स है उसको, और अभी जो है वो इसको मैं 2 प्लांट्स जो हैं उसको मैं यहाँ से निकालूंगा। और इनको निकालने के लिए जो है वो, आप जैसे आपको पता है कि ये प्लास्टिक के पॉट्स हैं, इनमें से निकालना इसको बहुत आसान होता है। ऐसे अपने हाथों को रखें इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, जिसमें ये प्लांट आपका डैमेज ना हो। ये देखें, इस तरह से चारों साइड से कवर किया इसको मैंने। ऐसे अपना हाथ रखा, इसको मैंने उल्टा किया, इसको थोड़ा सा ऐसे आपने प्रेस करना है, तो ये देखें इसका पूरा रूट सिस्टम जो है ये इस तरह से हमारे पास आ गया बाहर। तो इसको जो है वो इसकी ऊपर की मिट्टी जो है थोड़ी सी, हम चाहें तो हम इसको उतार सकते हैं, ताकि हम हमारा जो जब हम इसे लगाएं तो ऊपर से ये इसकी जो प्रीवियस मिट्टी है वो नज़र ना आए। तो इस तरीके से एक साइड के ऊपर इसकी मैं स्पेस बनाऊंगा नीचे यहाँ पे, और थोड़ी सी डेप्थ में जाके तो इसको मैं लगा दूंगा एक साइड के ऊपर, और फिर दूसरी साइड हमारी रह जाएगी। तो दूसरी साइड वाली जो मिट्टी है उसको खाली करके उसको मैं इसकी साइडों पे यहाँ पे फिल करूँगा इस तरफ, और जो ये जगह मेरे पास बची है इसमें जो है वो मैं एक दूसरा प्लांट निकाल के वो इसके साथ लगाऊंगा, ताकि ये मेरा पॉट जो है ये भरा भरा लगे, और फिर जो है वो इसमें ये आगे ग्रो करना शुरू कर दे। ये ग्रो करेगा, ये बढ़ जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से जो है ना ये फैलता है। तो ये पौधा जो है ये देखें, इसको भी हमने निकाल लिया है, और इसकी भी ऊपर से जो मिट्टी है ये थोड़ी थोड़ी इसको हम उतार देते हैं, ताकि ये हमारी ज़्यादा स्पेस जो है वो इसके अंदर, इसकी ओल्ड मिट्टी ज़्यादा स्पेस हमारी ना ले इसके अंदर। तो यहाँ पे इसी तरीके से जगह बना के, तो इसका फ्लावर का जो रुख है ये मैंने इसी तरफ रखा है जिस तरफ ये हमारा पहला दूसरा फ्लावर था। तो इस तरीके से ये इसको थोड़ा सा दबा के तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, और साइडों से हमने इसको कवर कर दिया। तो बाकी वाला जो पॉटिंग मिक्स है वो भी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं, और या जो ये मिट्टी हमने निकाली थी इस मिट्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस मिट्टी को भी थोड़ा सा इस तरह करके, अच्छी मिट्टी थी, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, तो ये इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत पौधा जो है ये बन के हमारा तैयार हो गया है, और अभी ये और ग्रो करेगा, और जब ये अपने पॉट को भर लेगा और इसमें से मल्टीपल फ्लावर निकालेगा तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये तो एक इसका एक तरीका था। अच्छा, इसमें ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए आप ये याद रखें कि जब भी इसका एक फ्लावर जो है ये इस तरह से सूखना शुरू हो जाए, तो अच्छा, अब ये जो फ्लावर है ना ये सीड भी प्रोड्यूस करता है। सीड इसके बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक से होते हैं, लेकिन सीड से के साथ जो जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, मुश्किल है, और उसमें से जो प्लांट उगता है वो बड़ा होने में काफ़ी टाइम ले लेता है।
तो इनको जो है वो अगर आप ज़्यादा फ्लावर लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो इस तरह थोड़ा अगर क्रीप करके आप दिखाएं, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसको आप यहाँ से इस तरीके से आप इनको साथ साथ काटते रहें। जहाँ पे भी ये लगा हुआ है, आपके पास क्यारी में लगा हुआ है, ग्राउंड में लगा हुआ है, आपके पास पॉट में लगा हुआ है, जहाँ पे भी लगा हुआ है वो आप इसका ये वाला जो स्टेम होता है, जो फूल ख़त्म हो जाता है, उसका आप काटते रहें। तो नीचे से जो ये नए निकल रहे हैं, इसके जो नई कलियाँ निकल रही हैं, नए स्प्राउट्स निकल रहे हैं, तो ये आगे से फूल बनेंगे और बहुत खूबसूरत इसके इसी कलर के फूल जो हैं वो निकलते चले जाएंगे। जैसे ही शाम होना शुरू हो जाती है, अभी आप देखें जैसे अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो ये बहुत इसके फूल खिले हुए थे, अभी बादल आ गए हैं, थोड़ा सा साया आ गया, तो साथ ही ये क्लोज़ होना शुरू हो गया। तो जो रात में ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है इस तरीके से, और जैसे ही सूरज निकलता है, दिन चढ़ता है, तो इस सूरज के साथ साथ ये खिलना शुरू हो जाता है और फिर अपने इसी तरह पूरे वाइब्रेंट कलर्स लेके तो ये बहुत खूबसूरत बड़ा सारा फूल जो है ना ये फॉर्म कर देता है डे टाइम के अंदर। तो जो इसकी जो पानी है, इसकी रिक्वायरमेंट वो पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसके जो मरने के चांसेस होते हैं ख़ास तौर पे जिसमें प्लांट डैमेज होता है, तो वो इसका होता है बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में इसकी आपने ख़ुसूसी अगर केयर करनी है तो आपने ये करनी है कि अगर ये पॉट में लगा हुआ है तो इसके पॉट के अंदर थोड़ी सी मिट्टी और डालें और इसको ऊपर तक फिल कर दें, ताकि पानी जो है ना वो इसके अंदर खड़ा होने ना पाए। और अगर क्यारी में लगा हुआ है तो क्यारी में भी आप कोशिश करें कि इसको थोड़ी सी ऊंची जगह पे लगाएं, जहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, तो फिर ये पौधा आपका सर्वाइव करेगा, मरेगा नहीं, और इसी तरह से फ्लावरिंग जारी रखेगा 6 से 8 महीने तक। और जो इसके बाकी कलर्स हैं वो इतने लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं करते, इतना लॉन्ग रन में वो ग्रो नहीं करते। तेला इसके ऊपर इफेक्ट करता है, मिलीबग भी इसके ऊपर इफेक्ट करती है, और भी कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं गर्मियों से रिलेटेड तकरीबन सारे ही इसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके लिए आप इसे रेगुलरली हर हफ्ते 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसके ऊपर नीम ऑयल आप स्प्रे करते रहें, और उसके साथ जो है ना वो आपका जो इंसेक्ट्स हैं वो कंट्रोल रहेंगे। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि बीमारी जब अटैक करेगी तो उसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे इनको आप वैसे करते रहें ताकि प्रोटेक्शन रहे और उसमें जो है वो इसके ऊपर बीमारियाँ हमलावर ना होने पाएँ। तो अच्छा, अब इसकी प्रोपेगेशन के हवाले से थोड़ा सा रह गया था, वो मैं अभी लगा के नहीं दिखा सकूँगा आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको प्रोपेगेट किस तरह से करते हैं। जो जैसे मैंने बात की थी कि इसको जो है ना वो हम अलग अलग करके किस तरह से लगाते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक प्लांट है ये वाला, अभी इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, ये आप दोबारा से देख लीजिए कि जो इसका फ्लावर ख़त्म हो चुका है, अब इसके ऊपर आपने अगले फ्लावर लेने हैं, तो इसको आप यहाँ से दरमियान नीचे से इसको काट दें। ये वाला जो फ्लावर है ये भी हो चुका है, इसे भी काट दें। तो अब ये नीचे से जो है ये 2 कलियाँ, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, नीचे छोटी छोटी बहुत सारी कलियाँ जो है ना ये इसी तरह से प्रोड्यूस करता रहता है और मल्टीपल फ्लावर जो है ये निकालता रहता है। तो बहुत बहुत सारे फूल जो है ना ये पौधा प्रोड्यूस करता है। अभी इसको बाहर निकालते हैं इसी तरह से जैसे हमने बाकी प्लांट्स बाहर निकाले थे, तो इसको भी हम इसी तरह से बाहर निकालते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि इसके फर्दर पौधे, नए पौधे बनाने के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं। तो ये देखें, ये इसके प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स यहाँ से नीचे आपको वैसे ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि इसके प्लांट जो है ना वो इस तरह से अलग अलग हुए हुए हैं। तो इसको हम इस तरह से खोलते हैं, मिट्टी इसकी हम साइड पे हटा देते हैं, और ये पौधा हमारा निकल आया। इसको जो है वो यहाँ से आप काटें, इस तरीके से काटें कि इसकी जो नीचे जड़ें हैं वो आधी एक तरफ हो जाएं और आधी एक तरफ हो जाएं। तो ये देखें, ये हमने निकाल लिए, इसके साथ भी रूट्स हैं और इसके साथ भी रूट्स हैं। तो ये हमारे अब 2 प्लांट्स बन गए। इन 2 को जो है वो आप अलग अलग पॉट के अंदर लगा दें, तो यहाँ से ये ग्रो करना शुरू करेगा और इसी तरह से फैलेगा, और इसी तरीके से जो है वो ये अपने पॉट को भरना शुरू कर देगा और ये बड़ा पौधा फॉर्म कर लेगा। और फिर उसकी जो डिवीजन है वो इसी तरीके से की जा सकती है। सीज़न के लिए जब आपने इसे तैयार करना है तो इसकी डिवीजन का बेस्ट मेथड यही है कि जब इसके ऊपर फूल नहीं होते, विंटर्स में जब ये स्ट्रेस में होता है और बाहर की आमद शुरू होने वाली होती है, तो जनवरी के एंड पे जाके आप इसके पौधों को खोलें इस तरीके से, और आप उन्हें सेपरेट करके छोटे छोटे गमलों में लगा दें। तो 10-15 दिन के बाद जो है ये अपने जो पौधे हैं वो अपने पॉट्स हैं उनको भी भरना शुरू कर देगा, और उसके साथ साथ ये अपनी फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर लेगा और इसी तरीके से आपके गार्डन को भरना शुरू कर देगा। तो थैंक यू व्यूवर्स। गज़ानिया को लेके अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उसके डिटेल में आपको उसका आंसर दे देंगे। और आपका इस वक्त जो सीज़न है वो कैसा चल रहा है, आपका जो गज़ानिया प्लांट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।